रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज फिर से कहा कि पाकिस्तान का एटम बम दुनिया के लिए खतरा है। पाकिस्तान के पास एटम बम सेफ नहीं है। पाकिस्तान के आतंकी एटम बम भी ले सकते हैं। आईएमएफ को भी फंडिंग पर सोचना चाहिए और पाकिस्तान को जो मदद दी जाती है वो आतंकियों तक जाती है। हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को एक मैसेज भेजा है और 2 दिन में 2 बार भेजा है। मैसेज बहुत सीधा है, स्पष्ट है, साफ है। पाकिस्तान के लोग इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठे हैं। पाकिस्तान के पास करीब 150 से ज्यादा एटम बम है। मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास इतना एटम बम है जो पूरी दुनिया को उड़ा सकता है। पाकिस्तान को इस वक्त एक सनकी जनरल ही चला रहा है जिसे खून से खेलने का शौक चढ़ा हुआ है, जो पहनता तो वर्दी है लेकिन इसके दिमाग में दहशतगर्दी चलती है। हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने पूरी दुनिया को एक सच्चाई बताई है और आने वाले खतरे से भी आगाह कर दिया है। जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान से एटम बम छीन लिया जाए, वरना बहुत बड़ा और कुछ बहुत खतरनाक हो सकता है। इस रिपोर्ट में समझिए। हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। एटम बम चला देंगे। हमें वो हथियार इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे पास है। एटम बम चला देंगे। जैसे तुम पाकिस्तान में नेता, मंत्री, संतरी, अवाम, दहशतगर्द, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा एटम बम चलाने लगता है, एटम बम के नाम पर ब्लैकमेल करता है। भारत से थोड़ी भी टेंशन होती है, सब एटम बम चलाने लगते हैं। पूरी दुनिया में 9 एटमी पावर वाले देश हैं। चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल, उत्तर कोरिया, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान, इन सबके पास कुल मिलाकर 12,300 एटम बम हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ 170 एटम बम हैं। पाकिस्तान के अलावा कोई भी एटम बम की धमकी नहीं देता। और जब एटम बम पाकिस्तान जैसे देश में हो, जहां गृह युद्ध जैसे हालात हों, फौज का दबदबा हो, जिसका आर्मी चीफ सनकी हो, जिस देश में आतंकियों को पाला जाता हो, अगर ऐसे देश में एटम बम है तो यकीनन सुरक्षित नहीं है। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरी दुनिया से कहा है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को इंटरनेशनल निगरानी में रखा जाए, क्योंकि जहां कोई भी एटम बम के नाम पर ब्लैकमेल कर देता है, वह एटम बम चला भी सकता है। ऐसे में पाकिस्तान के पास एटम बम का होना सुरक्षित नहीं है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद और वहां की सरकार का चोली दामन का संबंध है। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच का नकाब अब पूरी तरह से उतर चुका है। अतः इस परिस्थिति में यदि वहां परमाणु अस्त्र, एटॉमिक वेपन रहते हैं तो इस बात की संभावनाओं को भविष्य में नकारा नहीं जा सकता कि कभी वो आतंकवादी तत्वों के हाथों में चले जाएं। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान की आम जनता के लिए भी एक गंभीर खतरे की बात होगी। ऐसा नहीं है कि ये फिक्र सिर्फ भारत की है। पूरी दुनिया इस बात से चिंतित है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सुरक्षित हाथों में नहीं है। और ये कोई आज की बात नहीं है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को निगरानी में रखने की बात कही गई हो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर सितारा नूर की 2023 में एक रिपोर्ट आई थी, असेसिंग न्यूक्लियर सिक्योरिटी रिस्क इन पाकिस्तान। इस रिपोर्ट में फिक्र जताया गया था कि पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन एटमी हथियारों पर कब्जा कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि आतंकवादी संगठन परमाणु हथियार या उससे जुड़ी सामग्री चुरा सकते हैं। पाकिस्तान की सरकार एटमी हथियारों से अपना कंट्रोल खो सकती है। रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया गया कि कम से कम 8 बार आतंकी पाकिस्तान के परमाणु साइट्स को निशाना भी बना चुके हैं।
इसके अलावा बेल्फर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स की भी रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान की परमाणु नीति और परमाणु हथियारों की सुरक्षा दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान इकलौता परमाणु शक्ति वाला मुल्क है जो परमाणु युद्ध की धमकी बार बार देता आया है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हाफिज सईद भी पाकिस्तान के एटमी हथियारों से दुनिया को डराने वाला पैगाम दे चुका है। खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान के बारे में कह चुके हैं। बाइडेन ने परमाणु हथियारों से लैस मुल्कों में पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क करार दिया था। कहा था कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है जिसके पास बिना किसी सामंजस्य के परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये टेररिस्ट के हथियार उसके पास चले गए। पहली बात तो पाकिस्तान आर्मी खुद एक टेररिस्ट स्टेट है, तो ये तो पूरे विश्व को खतरा ही है। लेकिन चलिए टैरिस्ट के पास तो और ज़्यादा खतरा हो जाएगा। और ये खतरा मैं ये बताना चाहूँगा कि अमेरिका को ये खतरा शुरू से ही सता रहा था। जब मैं अफ़गानिस्तान में भी था, मेरे को याद है अमेरिकन की सबसे बड़ी कंसर्न ये थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स टेररिस्ट के हाथ में ना फैले, ना जाए। तो वो एक कंसर्न है, भारत के लिए तो है ही, अमेरिका के लिए है, इजराइल के लिए भी है। तो चाहे वो आर्मी के पास रहें, पाकिस्तान आर्मी के पास, क्योंकि वो भी एक टेररिस्ट आर्मी है, और चाहे वहाँ टेररिस्ट के पास जाए, विश्व को खतरा है। और मेरे ख्याल पूरे विश्व को मिल के इसको एक स्ट्रेटेजिकली एड्रेस करना पड़ेगा इश्यू। इसके चाहे वो जितने वर्ल्ड के लॉज हैं या रूल्स हैं चेंज करा के कोई नया रूल देख के इसको कुछ एड्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत लेट हो जाएगा पूरे विश्व के लिए। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर अटैक कर पाकिस्तान में तबाही ला दी थी, ट्रंप भी न्यूक्लियर वॉर की ही स्थिति का जिक्र कर रहे थे। सीज फायर भले हो गया, लेकिन एक बात तो पाकिस्तान ने अंदेशा जता ही दिया कि न्यूक्लियर वॉर की कंडीशन बन रही है। ऐसा लगता है कि अमेरिका भी पाकिस्तान के एटम बम की ब्लैकमेलिंग में फंस गया है। अब जो देश एटम बम के नाम पर ब्लैकमेल कर पूरी दुनिया को फिक्र में डाल सकता है, उस देश में एटम बम सुरक्षित कैसे है? पाकिस्तान के परमाणु हथियार बहुत बड़े शक के घेरे में आ चुके हैं और बात यहां तक पहुंच गई है। पाकिस्तान से उसके परमाणु हथियारों का कंट्रोल छीन लेना चाहिए। क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर निगरानी की जा सकती है? क्या पाकिस्तान का एटम बम छीना जा सकता है? यह संभव है? पाकिस्तान का एटम बम अगर जब्त कर सकते हैं तो इसका रास्ता क्या है? ऐसा नहीं है कि यह संभव नहीं है, संभव है। अगर दुनिया के बड़े देश परमाणु संपन्न देश चाह लें तो पाकिस्तान के एटम बम पर कंट्रोल भी किया जा सकता है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम की धमकी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। पाकिस्तान से एटम बम छीनने के 4 रास्ते हो सकते हैं। पहला, भारत खुद अपनी ताकत दिखाकर पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट कर दे। दूसरा, सुपर पावर अमेरिका, जिसने इराक में सद्दाम हुसैन के खतरनाक मंसूबे को मिट्टी में मिलाया। तीसरा, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका जिक्र रक्षा मंत्री ने किया, उसके जरिए निगरानी में रखा जाए। चौथा, UNSC में पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव लाकर परमाणु बम कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। भारत ने यह बता दिया है कि उसे पाकिस्तान के एटम बम के ठिकानों को जब उड़ाना होगा उड़ा देगा। उसे सब ठिकानों की खबर है और इसका पहला टेस्ट वो किराना हिल्स के नजदीक नूर खान एयरबेस को तबाह करके ओके कर चुका है। पाक के एटम बम पर एक्शन का यह भारत के पास पहला ऑप्शन नहीं होगा।
इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि अभी पाकिस्तान को रोकना है तो रोक लो, और क्योंकि भारत पर जब बात आ जाएगी तो यह मत कहना कि हमने ऐसा क्यों कर दिया। भारत के पास तो पाकिस्तान के सभी 170 एटम बम का नक्शा मौजूद है। किराना हिल्स की सरगोधा चौकी, जिन्ना कैंटोनमेंट, केरथर के कार्क में मौजूद न्यूक्लियर साइट, शहदाद कोट का कंबर न्यूक्लियर फैसिलिटी, पेटारो कैंटोनमेंट, मसरूर एयरबेस, चंबा पिंड, गुजरावाला का न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, रैवाली कैंटोनमेंट, जिंदर न्यूक्लियर साइट, पानो अकील, अटक का काला चिट्टा, शाहपुर का न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, ये सब भारत के टारगेट पर है। अभी सिर्फ भारत के ब्रह्मोस ने ही इनके नजदीक जाकर अपना कारनामा दिखाया है। अभी भारत के पास घातक अस्त्रों की लंबी सीरीज है जो पाकिस्तान को एक झटके में उड़ा सकते हैं। एक झटके में पाकिस्तान को उसकी औकात पता लग गई है। उसे पता है कि आमने सामने की लड़ाई में उसका नक्शा बिगड़ जाएगा, और अब उसके पास भारत से भिड़ने का एक ही हथियार है, एटम बम। एक बात तो तय है कि अगर एटम वॉर हुआ तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा। भले ही भारत की पॉलिसी नो फर्स्ट यूज की है, लेकिन पाकिस्तान है कि मान नहीं रहा। ऐसे में पाकिस्तान के एटम बम पर कंट्रोल जरूरी है। ठीक उसी तरह जैसा अमेरिका ने इराक में सद्दाम हुसैन के एटमी और जैविक हथियारों के मंसूबों को तबाह कर दिया था, पाकिस्तान और इराक में कोई अंतर नहीं है। पाकिस्तान भी आतंकी को पालता है, और 26/11 के आतंकी यहीं से आए थे, और 9/11 का मुख्य आरोपी लादेन भी यहीं पाया गया। उसी तरह सद्दाम हुसैन का ISIS के साथ रिश्ता छिपा नहीं है। इराक ने 1980 में अपना एटमी प्रोग्राम शुरू किया था। 1991 तक उसने परमाणु हथियार बनाने का टारगेट बनाया था, लेकिन वो कभी भी हथियार नहीं बना सका। 1990-91 के खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने एक मल्टीनेशनल अलायंस को लीड किया था। इस अलायंस ने इराकी सेना को कुवैत छोड़ने के लिए मजबूर किया था। अमेरिका को शक था कि सद्दाम हुसैन सामूहिक विनाश का हथियार बना रहा है। सामूहिक विनाश के हथियार की परिभाषा में परमाणु, जैविक, रासायनिक हथियार के साथ लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें आती हैं। अमेरिका ने इराक पर एक्शन लेने की बात कही तो इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पारित कर इराक को सामूहिक विनाश के अपने सभी हथियारों को नष्ट करने का आदेश दिया। साल 1998 में इराक ने संयुक्त राष्ट्र के हथियार निरीक्षकों के सहयोग करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने इराक पर हवाई हमले किए। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वाशिंगटन में पेंटागन पर अल कायदा के हमलों के बाद से उस वक्त के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन ने इराक पर हमले की योजना बनानी शुरू कर दी थी। सद्दाम हुसैन भी अल कायदा को इराक में पाल रहा था, जैसा पाकिस्तान लश्कर, हिजबुल और TRF को पाल रहा है। सद्दाम हुसैन भी धमकी देता था, पाकिस्तान भी धमकी दे रहा है। उस वक्त सद्दाम के खौफ को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने दावा किया था। सद्दाम हुसैन इराक में सामूहिक विनाश के हथियारों का भंडारण और निर्माण जारी रखे हुए हैं। इराक, ईरान और उत्तर कोरिया को अंतर्राष्ट्रीय बुराई की धुरी का हिस्सा बताया था। सद्दाम हुसैन इराक में किसी को जांच करने के लिए घुसने नहीं दे रहा था। 20 मार्च 2003 को अमेरिका और उसके सहयोगी सेना ने इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन की सरकार को गिरा दिया। इसके बाद अमेरिका के साथ ब्रिटेन, पोलैंड जैसे 30 देशों ने एक साथ इराक पर अटैक किया। इस अटैक के बाद पूरी दुनिया से सद्दाम का खौफ खत्म हो गया। बायोलॉजिकल वेपन्स की धमकी भी मिट गई और सद्दाम को फांसी दे दी गई। वो बात अलग है कि ऐसा कोई हथियार इराक में नहीं मिला, लेकिन उस खौफ का खात्मा हुआ जो सद्दाम हुसैन पूरी दुनिया के लिए बना हुआ था। ऐसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वजह से उस पर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार धमकी दी है कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो ईरान के कार्यक्रम को निशाना बनाकर अमेरिका हवाई हमले करेगा। इसको लेकर एक समझौता भी हुआ था जिसे तोड़ दिया गया। ईरान की तरह उत्तर कोरिया ने भी परमाणु कार्यक्रम चलाया। उसके पास करीब 50 परमाणु बम होने का दावा किया जाता है। उत्तर कोरिया को भी UN, अमेरिका समेत तमाम देशों ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। नहीं हो गया सर, पाकिस्तान के एटम बम पे IAEA क्या कर
सकता है। तो तीसरा मैं पूछता हूँ, पाकिस्तान के एटम बम कार्यक्रम पर इजराइल की नजर रहती है। इजराइल क्यों चाहता है कि पाकिस्तान का एटमी जखीरा खत्म कर दिया जाए? इजराइल भी चाहता है, भारत भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है। ये जो पाकिस्तान का जो एटॉमिक ज़ख़ीरा है, इसको सब ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि इजराइल के लिए तो ये सबसे बड़ा थ्रेट है। आज उसको ईरान से है, ईरान में अभी इसलिए वो उनको न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने से प्रेसिडेंट ट्रंप और इजराइल रोक रहा है, लेकिन ईरान और पाकिस्तान तो जुड़े हुए हैं। तो वही उनके पास अभी शाइन 3 मिसाइल्स आ चुकी हैं, जिसकी रेंज ऑलमोस्ट 2750 किलोमीटर है। तो इजराइल पे ये हमला हो सकता है, क्योंकि ये एक इस्लामिक बॉम्ब भी बोलते हैं। तो इस्लामिक बॉम्ब इजराइल को ख़तरा दे सकता है, और ना कि इजराइल को भी, यूएस को भी दे सकता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की खूब सारी शिप्स ये इसमें घूमती हैं अरेबियन सी में, तो वहाँ पर उनको भी खतरा है। तो इसीलिए ये 3 देश, और भारत को तो सबसे ज़्यादा खतरा है, ये 3 देश मिलके कुछ स्ट्रेटेजी सोच सकते हैं। सच तो यह है कि अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को कंट्रोल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका की नजर नहीं है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों से होने वाले खतरों को देखते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के लिए एक सीक्रेट पॉलिसी भी तैयार की है। 2011 में बनाए गए अमेरिका के इस प्लान का नाम है स्नैच एंड ग्रैब, यानी हथियारों को छीनकर उन्हें अपने कब्जे में ले लो, जिसका मकसद पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को आपात स्थिति में जब्त करना या सुरक्षित करना है, जिससे ये हथियार आतंकवादी संगठनों, गैर जिम्मेदार तत्वों या शत्रुतापूर्ण ताकतों के हाथ में न पड़े। अगर अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकवादियों के हाथ में पड़ सकते हैं, तो अपनी स्पेशल फोर्स भेजकर पाक के परमाणु हथियारों पर अपना कब्जा जमा सकता है। दरअसल 9/11 आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान अमेरिका की नजरों में खटक रहा है। अमेरिका के लोग जानते हैं कि पाकिस्तान अकेला इस्लामिक देश है जिसके पास एटमी हथियार हैं। अगर ये गलत हाथों में चले गए तो पूरी दुनिया के लिए खतरा हो जाएगा। साल 2007 में गार्जियन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार सुरक्षित रहें, इसके लिए अमेरिका ने 2001 से 2007 तक $10 करोड़ खर्च किए हैं। लिखा हुआ है। चलते जब 26/11 हुआ था तो उस टाइम पे अमेरिका ने आकर के जो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि $100 मिलियन उन्होंने खर्च किए इस बात के लिए, सेफ्टी स्टैंडर्ड को टाइट करने के लिए, ताकि जो है ये हथियार जो है टेररिस्ट के हाथ में ना जा पाए। लेकिन इसको हथियार को चलाना या उसको, जैसे मैंने बोला ना, इन्होंने डीमेटेड तरीके से रखा हुआ है। डीमेटेड का मतलब ये होता है कि जो इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए जो 2 क्रिटिकल मास अलग अलग रखे हुए हैं, उनको इकट्ठा करके कम से कम 72 घंटे चाहिए उनके मैशिंग के लिए। अब ये इस तरह की टेक्नोलॉजी या इस तरह की टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए इस बॉम्ब को इकट्ठा करके, मेट करके, फिर डिलीवरी सिस्टम और ट्रिगर मैकेनिज्म को इसके साथ लगा करके, जोड़ करके इसको चलाने में। तो मुझे नहीं लगता कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कभी इतनी क्षमता हो पाएगी इसको इस्तेमाल करने की। हाँ, न्यूसेंस वैल्यू के तौर पे लोग देखते हैं, इसीलिए इसका एक डर बना रहता है। पाकिस्तान का एटम बम कैसे छीना जा सकता है? तीसरा वो रास्ता है जिसका जिक्र राजनाथ सिंह ने किया। IAEA का मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 1957 में गठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण बढ़ावा देने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए काम करती है। IAEA दुनिया के 9 में से 5 परमाणु संपन्न देशों की निगरानी करती है। इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। दरअसल पाकिस्तान न्यूक्लियर TTNPT में शामिल नहीं है। यही वजह है कि IAEA पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों की निगरानी नहीं कर सकती। चौथा रास्ता UNSC, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, जो चाहे तो पाकिस्तान के एटम बम पर निगरानी रख सकता है। UNSC के मंच से भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का मुद्दा उठा सकता है। इसी के साथ साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी की भी मांग कर सकता है। पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से उस पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। इसके लिए भारत को UNSC में 15 सदस्यों में से 9 के वोट चाहिए, लेकिन यह तभी संभव है जब 5 अस्थायी सदस्य में से कोई पाकिस्तान के पक्ष में वीटो न लगाए। We are also member of IAEA, or Pakistan is also member of IAEA, but we don't have any international treaty, and we also don't come under the bilateral treaty. तो एक्चुअल में वो निगरानी कर सकते हैं, वो रिमोट सेंसिंग और बाकी सैटेलाइट इमेज से ही देख सकते हैं कि कितना वहाँ पर एक्सप्लोसिव्स उनके पास हैं, बट कोई इफेक्टिव ट्रीटी नहीं है, तो कोई अभी इफेक्टिव आफ्टरमथ नहीं हो सकते हैं।
तो इसलिए अभी तक तो उनका जैसे कि अभी रेडिएशन की बात चली थी, उन्होंने कहा कि कोई रेडिएशन नहीं है क्योंकि उनके पास सेंसर्स है, दे कैन फाइंड आउट। बट ऐसे एज सच कि हम उसके जो डॉग पाइल है जो उनको हम मतलब आगे के लिए म्यूटाइल कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, अभी तक तो नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया आल्सो कम्स अंडर स्ट्रॉन्ग पावर। तो हमारे पास भी अभी कोई ट्रीटीज़ नहीं है, कोई बायलैटरल एग्रीमेंट्स नहीं है, तो अभी तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हम प्रेशर कर सकते हैं, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जा सकते हैं कि कितने सेफ गार्ड हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर टर्मोइल है, पावर का टर्मोइल है, क्योंकि वो यूएस क्या प्ले कर सकता है, चाइना कैसे प्ले कर सकता है, क्योंकि मे बी दे आर इन द रॉन्ग हैंड्स, दे आर इन द रॉन्ग थिंकिंग्स।